हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो दोस्तों मैं आपको एक पेनी स्टॉक बता रहा हूँ। ये 3 रुपये से चलते हुए ये 3 रुपये 70 पैसे से इसका 52 जो लो है 3 रुपये 70 पैसे का है और हाई इसका 3 रुपये 60 पैसे का है। यानी 3 रुपये 70 पैसे से चलते चलते ये 13 रुपये 60 पैसे तक पहुंच चुका था। अभी ये 12 रुपये 92 पैसे का अभी हाल में जो चल रहा है, 12 रुपये 92 पैसे का अभी ये स्टॉक चल रहा है। ये पेनी स्टॉक है दोस्तों, आप इस पर अपनी नज़र बना के रखना। हो सकता है या आने वाले समय में आपको ये अच्छा रिटर्न देके जाएगा। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है और डीआई की होल्डिंग भी इसमें बढ़िया है। दोनों ही चीज़ बढ़िया है और कंपनी पर कर्जा भी कम है, यानी कि बोरिंग जो है कंपनी के ऊपर वो भी कम है। तो दोस्तों ये कंपनी कम्युनिकेशन से बिलोंग करती है। तो दोस्तों इस पेन स्टॉक पर अपनी नज़र बना कर रखना। हो सकता है ये आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देकर जाए। तो दोस्तों अब इसके अपन एक वीक में इसने 20.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एक महीने में इसने 101.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 104.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक साल में इसने 231.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और 3 साल में इसने कुछ नहीं दिया। अब इसमें क्वांटिटी एक महीने में हुई है 95 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 88 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। तो एक वीक में इसमें 56 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 56 लाख की क्वांटिटी डिलीवरी में उठा ली गई है। और एक यह सैटरडे में 28 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई थी। और टुडे में 9 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। इसमें क्वांटिटी डिलीवरी भी अच्छी ट्रेड होती है और डिलीवरी भी अच्छी उठाई जाती है, यानी कि अपन को बेचने और खरीदने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इन कॉर्पोरेट 2014 में कंपनी की स्थापना 2014 में हुई है। ये बीएससी पर लिस्टेड है और इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो इसका मार्केट कैप 22 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 12.90 रुपये का और हाई इसका 13 रुपये 60 पैसे का है। लो इसका 3 रुपये 70 पैसे का। स्टॉक भी गायब है। इंडस्ट्री भी 128.20 का है। बुक वैल्यू इसकी 3 रुपये 34 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। आरओसी इसका नेगेटिव में 48.6% का। आरओई 62.7% का नेगेटिव में। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। आने वाले समय में ये बोनस शेयर भी दे सकती है, स्प्लिट कर सकती है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल होती है। देखते हैं। इसने मार्च 2024 में 78 करोड़ की सेल करी थी और सितंबर में 34 करोड़ की सेल करी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो अभी दोस्तों 6 करोड़ का नेगेटिव में है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सितंबर में 1 करोड़ का नेगेटिव में है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओपीएम की भी बात कर लेते हैं तो नेगेटिव में 8%, 4% भी नेगेटिव में है इसका ओपीएम। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट माइनस में है 1 करोड़ का। ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते नेगेटिव में 0.83 का। साल दर साल कंपनी की सेल हो रही। मार्च 2023 में 100 करोड़ की सेल करी थी। फिर इसने मार्च 2024 में 142 करोड़ की सेल करी और टीटीएम में 113 करोड़ की सेल करी कंपनी ने। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में इसने 6 करोड़ का नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और टीटीएम में 7 करोड़ का इसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ। ओपीएम की बात करते हैं 4% का नेगेटिव में हुआ और 7% का टीटीएम में नेगेटिव में है इसका ओपीएम। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यह 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। ईपीएस पर शेयर की बात कर ले नेगेटिव में 4.60 का। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। मगर दोस्तों ये कंपनी अगर कभी भी प्रॉफिट में आएगी तो अच्छे पैसे बनाकर देगी ये कंपनी। तो आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखना। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में कुछ भी नहीं है, 5 साल में 0%, 3 साल में 31% के
सेल्स ग्रोथ रही है इसकी, और TTM में 24% की नेगेटिव में रही थी सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है प्रॉफिट ग्रोथ, और TTM में 277 रही है इसकी नेगेटिव में प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 साल में भी कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है, और 1 साल में स्टॉक प्राइस CAGR इसका 238% के CAGR से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में भी कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में नेगेटिव में 29%, और लास्ट ईयर में 63% नेगेटिव में रही है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व दोस्तों इस पर 11 करोड़ का नेगेटिव में है। रिजर्व जो है कंपनी का नेगेटिव में है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, कंपनी के ऊपर 3 करोड़ का कर्ज है, यानी कि बोरिंग कंपनी के ऊपर 3 करोड़ की है। और टोटल एसिड की बात करते हैं तो इसमें 37 करोड़ का टोटल एसिड कंपनी के पास है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये एक चीज़ है कि जो प्रमोटर जो होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग जो है मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग जो है कि 60% की बनी हुई है। 60.12% की प्रमोटर की होल्डिंग बनी है। इन्होंने 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक अभी ना इसमें होल्डिंग चेंज की है उन्होंने, ना ही इंक्रीज की है, यानी कि 60% की होल्डिंग है, 60 से ऊपर ही है, यानी कि अच्छी होल्डिंग मानी जाती है 60% की। तो प्रमोटर के ऊपर 60.12% की प्रमोटर की खुद की होल्डिंग है। OFI की इसमें होल्डिंग है नहीं है। और DI की आप बात करते हैं तो इसमें 0.23% की DI की होल्डिंग है। बाकी पब्लिक होल्डिंग है 39.64% की पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों। कंपनी का नाम है फॉन फॉर कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं।